हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना सेल बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक ये सब हमने खत्म कर लिया था और सबसे पहले कैश बुक तो खत्म कर ही लिया था। और आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, जर्नल प्रॉपर के बारे में। तो जर्नल प्रॉपर शुरू करने से पहले क्या क्या खत्म किया हमने वो आपको बताया। तो मतलब कि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर कैश में होता है, यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर कैश में होता है तो वो रिकॉर्ड होगा कैश बुक में। और उसी तरीके से अगर कोई भी ट्रांजेक्शन अगर परचेज आपका क्रेडिट में होता, वो भी बल्क में, तो आपका रिकॉर्ड होता है कहां पे, परचेज बुक में। और इन द सेम वे अगर सेल बल्क में होता है तो सेल बुक में, और परचेज रिटर्न होता है अगर, तो परचेज रिटर्न बुक में, और अगर सेल रिटर्न होता है तो सेल रिटर्न बुक में। ये हमने रिकॉर्ड करने का देखा था कि कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं अपने ट्रांजेक्शन्स को। लेकिन बिजनेस में सिर्फ इतने ही ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं कि कैश में सारे ट्रांजेक्शन हो गए या क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, और क्रेडिट सेल जो हुआ उसका रिटर्न आया और जो क्रेडिट परचेज हुआ उसका हमने रिटर्न किया। सिर्फ इतना ही नहीं होता, और भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। और जैसा कि हम जान रहे हैं कि हम सब्सिडरी बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर अब जर्नल एंट्री तो पास होनी नहीं है, तो फिर हम करें क्या। तो अब इसके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन होंगे ना, वो सारे के सारे रिकॉर्ड कहां पे होंगे, वो सारे के सारे रिकॉर्ड होंगे आपके जर्नल प्रॉपर में। सारे ट्रांजेक्शन अब रिकॉर्ड होंगे आपके जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर में क्या क्या एंट्री रिकॉर्ड होगा वो देखिए जरा। एंट्रीज रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, entries to be recorded in journal proper। जर्नल प्रॉपर को हम लोग जनरल जर्नल भी कहते हैं, जनरल जर्नल भी कहते हैं। ध्यान रहे, हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि भाई वहां पे आपको नाम जर्नल प्रॉपर ना लिख कर लिख दे कि प्रिपेयर जनरल जर्नल, तो फिर आप कंफ्यूज हो गए, कुछ गलती ना करें, इसलिए मैंने बताया। सबसे पहला जो एंट्री यहाँ पे होगा वो होगा आपका क्लोजिंग एंट्री। आपके बुक में हो सकता है, हो सकता नहीं है, ओपनिंग एंट्री ही पहले दिया होगा ऑलमोस्ट सारे बुक्स में, लेकिन मैं क्लोजिंग एंट्री पहले कराऊंगा, वजह मैं बताऊंगा आपको बाद में। तो क्लोजिंग एंट्री, उसके बाद ओपनिंग एंट्री, एंड देन ट्रांसफर एंट्रीज, उसके बाद में एडजस्टमेंट एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, एंड देन रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, और लास्टली मिसलेनियस एंट्रीज। कई सारे एंट्रीज होंगे, बचे हुए जो भी एंट्री होंगे मिसलेनियस में चले जाएंगे। अब देखिए क्लोजिंग एंट्री क्या होता है, ओपनिंग एंट्री क्या होता है। अब मैं बोलूँ कि नहीं भाई मैं तो पहले क्लोजिंग एंट्री कराऊंगा फिर ओपनिंग एंट्री कराऊंगा, तो आपका क्वेश्चन हो सकता है सर जब ओपन करेंगे तभी तो क्लोज करेंगे ना। मैं करूँगा जब क्लोज करेंगे तभी तो ओपन करेंगे। तो चलते हैं इसके बारे में समझते हैं क्या है। पहले आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कस करेंगे इन्हीं दो एंट्रीज के बारे में, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो के बारे में, एंड नथिंग एल्स। सिर्फ आज दो एंट्री हम लोग समझेंगे, क्लोजिंग एंट्री एंड ओपनिंग एंट्री। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूंगा और उसी एग्जाम्पल के बेसिस पे हम अपना देखेंगे आगे। देखिए जरा, ये किसी बुक का एग्जाम्पल नहीं है तो ध्यान दें। आप ये ना सोचे कि मैं बुक में दे रखा होगा वहां से मैं देख लूंगा, तो बुक की एग्जाम्पल ये नहीं है जो मैं अभी आपको कराने चाह रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको जब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स सिखाया था
तो उससे मैंने बताया था कि अकाउंटिंग टर्म्स क्या क्या होते हैं और एक एग्जाम्पल लेकर मैंने बताया था। उसी तरीके से मैं आज भी एक एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ। सपोज दैट मिस्टर ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, उनको बिजनेस स्टार्ट करना है और इसके लिए इन्होंने 5 लाख रुपए एज अ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है अपने बिजनेस में। मैंने आपको बताया था कि जो व्यक्ति बिजनेस शुरू करता है उसको हम लोग अकाउंट्स में प्रोप्राइटर के नाम से जानते हैं और जो पैसा वो लगाता है उसको हम लोग कैपिटल के नाम से जानते हैं। पक्की बात है। अब इस 5 लाख रुपए से ए ने क्या करा भाई, देखिए इस 5 लाख रुपए से ए ने सबसे पहले मशीन खरीदा अपने फैक्ट्री के लिए या अपने बिजनेस के लिए 2 लाख रुपए का। इसने फर्नीचर खरीदा 1 लाख रुपए का। उसके बाद 2 लाख इसने कैश में छोड़ दिए, कैश में 2 लाख छोड़ दिए। भाई बिजनेस चलाना भी तो है ना, चलाने के लिए कैश का होना भी तो आवश्यक है। तो इसने 2 लाख रुपए कैश में छोड़ दिए कि चलो भाई बाकी ट्रांजेक्शन के लिए कैश हमारे पास रहना चाहिए, ठीक है। अब इसको अगर मैं बैलेंस शीट का परफॉर्मा दूं तो आपको मालूम है कि बैलेंस शीट कैसा होता है। देखिए अभी दोनों तरफ इक्वल है, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि अकाउंट्स में हमेशा बैलेंस शीट इक्वल क्यों होता है। तो वो चीज़ें खैर बात की बात है, बैलेंस शीट इक्वल होता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। क्यों होता है वो मैंने बताया हुआ है। देखिए ये एसेट साइड है अगर, तो इधर भी 5 लाख हो गया, ये टोटल 5 लाख हो गया, और कैपिटल लाइबिलिटी साइड में भी टोटल 5 लाख रुपए है। पक्की बात है। अब इन्होंने कुछ ट्रांजेक्शन करे हैं, उस ट्रांजेक्शन को मैं लिखता हूँ और उसका जर्नल एंट्री भी साथ के साथ पास कर रहा हूँ। देखिए जरा, सबसे पहला ट्रांजेक्शन है परचेज्ड रॉ मटेरियल फॉर ₹1 लाख। 1 लाख रुपए का ना रॉ मटेरियल परचेज करा भाई। तो परचेज करते हैं तो हम एंट्री क्या पास करते हैं, रॉ मटेरियल या फिर ट्रेडिंग होगा इसका तो गुड्स परचेज किया, दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, कितना 1 लाख रुपए। जीएसटी को फिलहाल स्किप करते हैं और आगे चलते हैं। 2 कैश में पेमेंट किया है तो 2 कैश अकाउंट, कितना 1 लाख रुपए। बिजनेस में इन्होंने अपने पास एक वर्कर को भी रखा था, उसको भी पेमेंट किया है, तो पेड वेजेस टू द वर्कर ₹10,000। 10,000 रुपये वर्कर को पेमेंट किया है एज अ वेजेस। एंट्री क्या होगा देखें, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कितना 10,000 रुपये। 1 लाख नहीं भी 10,000 रुपये। चलो जी, सेल किया है, सेल की बात कर लेते हैं। गुड्स सोल्ड फॉर, या सिंपल लिखते हैं ना, कैश सेल्स ₹1,40,000। 1,40,000 का कैश में बेचा है हमारे जो फिनिश गुड्स थे उसको। और एक और चीज लिख ले, स्टिल स्टॉक ऑफ ₹24,000 लाई अवेलेबल कि भाई 1,40,000 का बेचा है मैंने, और अभी भी मेरे पास ना 24,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है हमारे पास में गोडाउन में। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसके लिए एंट्री हम क्या पास करेंगे, तो अब भाई आपको मालूम है कि इसके लिए कोई एंट्री पास नहीं होता फिलहाल।
हम पास करेंगे अपने सेल के लिए। और जब बेचते हैं ना तो कैश आता है, और जब कैश आता है तो एंट्री क्या होता है, याद होगा आपको, कैश अकाउंट डेबिटेड 1,40,000 रुपये टू सेल्स अकाउंट 1,40,000 रुपये। साथ ही साथ अब इन्होंने क्या करा है भाई, इनकी कंपनी में, बिजनेस में, इन्होंने एक अकाउंटेंट को हायर किया जो सप्ताह में 2 दिन आता है और इनके सारे अकाउंट्स को मेंटेन करके जाता है, और उसको ये पेमेंट करते हैं सैलरी 5,000 रुपये। तो सैलरी ऑफ ₹5,000 पेड टू अकाउंटेंट। एंट्री क्या करेंगे हम, सैलरी अकाउंट डेबिटेड कितना भाई, 5,000 रुपये टू कैश अकाउंट कितना, 5,000 रुपये। नेक्स्ट देखें भाई, और भी तो खर्चे है ना, छोटे मोटे खर्चे और भी है, उसकी बात कर लेते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जैसे स्टेशनरी वगैरह का खर्चा हो गया, पोस्टेज का हो गया, तो ये सारे जो खर्चे हैं। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऑफ ₹4,000 पेड इन कैश, वो कैश में हमने पेमेंट किया है। एंट्री क्या पास करेंगे, देखिए जरा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कितना, 4,000 रुपये टू कैश अकाउंट। कहाँ से गया भाई, कैश से 4,000 रुपये। अब ध्यान देना मेरी बात को, हमने ये सब रिकॉर्ड किया है आपके सामने, देखें ये पूरा का पूरा। एक बार ये क्वेश्चन जल्दी से नोट डाउन कर ले। ये क्वेश्चन रहा कि ऐसा हुआ है और उसमें ये सारे ट्रांजेक्शन हुए, एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं हम लोग। अब देखो जी, ये सब करने के बाद में सिर्फ जो हमने बिजनेस किया, ट्रांजेक्शन किया, उसको रिकॉर्ड कर लेने मात्र से हमें हमारे बिजनेस में क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ वो पता नहीं चलेगा। उसके लिए हम लोगों को बनाना पड़ता है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसका प्रोसीजर क्या होता है, जनरल, उसके बाद में लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद हम बनाते हैं अपना ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, उसके बाद में बैलेंस शीट, और फिर उसके बाद में कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस, वो सब बात की चीजें हैं। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, हमने बना लिया अपना क्या, जर्नल एंट्री पास कर लिया। अब आगे बढ़ने के लिए हम लेजर बनाएंगे, लेकिन देखो सारे ना अलग अलग लेजर अकाउंट है, ध्यान देना। पहले परचेज का अकाउंट है, ये भी अलग है, एक ही है। वेजेस का अकाउंट एक है, सेल का अकाउंट एक है, सैलरी का एक है, और मिसलेनियस का एक है। कॉमन क्या है, जो कॉमन है उसकी बात अगर हम करें तो कॉमन देखिए यहाँ पे सिर्फ क्या है, कैश कॉमन है, कैश कॉमन है, कैश कॉमन है, कैश कॉमन है, और फिर यहाँ पे भी कैश कॉमन है। तो हम ये 5 अकाउंट 1 2 3 जो येलो से मैंने हाईलाइट किया है, इनको तो मैं बनाऊंगा नहीं, क्योंकि बनाने के बाद लेजर बनाऊंगा तो वही आएगा बैलेंस, उसका ट्रायल बैलेंस, तो कोई मतलब नहीं है। ये सेम रहेगा, इसका और इसका। हमें सिर्फ एक कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा लेजर, और उसको पोस्ट करना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस में, यानी कि उसका बैलेंस आ जाएगा तो ट्रायल हम खुद समझ जाएंगे क्या ट्रायल बैलेंस। तो पहले हम एक काम करते हैं हम लोग कि पहले कैश अकाउंट बना लेते हैं हम। देखिए जरा, कैश अकाउंट, ताकि हमें ये पता चल जाए कि एक्चुअली हमने क्या ट्रांजैक्शन किया, कैश में क्या आया और गया है। कैश अकाउंट, सबसे पहले हमने अपने बिजनेस में रखा था बैलेंस के तौर पे कितना, 2 लाख रुपए, याद होगा। उसके बाद हमने उससे परचेज किया था कितने का, 1 लाख का। उसके बाद हमने क्या किया था, वेजेस दिया था बाई वेजेस कितने का, 10,000 का। फिर हमने सैलरी दिया बाई सैलरी कितने का, हमने सैलरी दिया 5,000 का, और बाई मिसलेनियस एक्सपेंसेस से चले गए कितना, 4,000 रुपये, ठीक है। और पैसा आया कितना, सेल किया तो हमारे पास आया टू सेल्स 1,40,000 रुपये। टोटल जरा अगर हम करें इसका तो कितना आएगा, 3,40,000, और इस 3,40,000 में से ये लेस कर देंगे हम लोग तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा हुआ आ जाएगा, बाई बैलेंस CD।
बैलेंस सीडी हमारे पास आ जाएगा कितना, तो देखिए जरा लेस करें, 3,40,000 माइनस करते हैं 1,10,000, 50,000, 1,19,000, 1,19,000, तो ये आ गया आपका 2,21,000 रुपीज। क्लियर है? तो बैलेंस, यही बैलेंस हमारा कहा जाएगा ट्रायल बैलेंस में जाता है। कैश अकाउंट के नाम से डेबिट साइड में दिखेगा आपको कितना, 2,21,000। तो हमें मालूम है, लिखने का जरूरत नहीं है। और बाकी सबका यही लेजर का बैलेंस CDBD आएगा और यही आपका ट्रायल बैलेंस भी आएगा। तो सीधा हम लोग अब इसको, अब देखिए जरा, अब ध्यान रखना, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं ना, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं हमारे बिजनेस में, वो 3 तरीके का हो सकता है। उनका नेचर 3 ही तरीके का हो सकता है। या तो वो पर्सनल अकाउंट के नेचर के होंगे, या फिर वो रियल अकाउंट नेचर के होंगे, या फिर नॉमिनल नेचर के होंगे। तो जितने भी नॉमिनल नेचर वाले खर्चे होते हैं ना, जितने भी नॉमिनल नेचर वाले खर्चे होते हैं, उनको तो हम हाथ के हाथ क्या करते हैं, इनको हम राइट ऑफ कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। कहाँ पे? ट्रेडिंग और PL में, ट्रेडिंग एंड PNL में हम इसको खत्म कर देते हैं। और ये जो बचते हैं पर्सनल और रियल, ये हमारे ट्रांसफर होते हैं कहाँ? बैलेंस शीट में। ठीक है, तो हमें नॉमिनल अकाउंट को खत्म करना पड़ेगा। कैसे? राइट ऑफ करते हैं हम लोग ट्रेडिंग एंड PNL से। तो एक तो ये बात होगी, और दूसरी बात भाई, हम ट्रेडिंग और PNL बनाएंगे, इसी से बनाएंगे। चलो बना लेते हैं, फिर बात करते हैं इसकी। देखिए जरा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले क्या आता है हमारा, याद रखने के लिए ध्यान रखें, ये डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड, आपको मालूम है पहले से। यहाँ पे जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना, हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, और इधर जितने भी डायरेक्ट इनकम होते हैं उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम का क्या मतलब है सर? डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब है जो कि डायरेक्टली आपके जो नेचर ऑफ बिजनेस उससे रिलेटेड है। जैसे मेरा बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का, तो मैन्युफैक्चरिंग में जो रॉ मटेरियल लगेगा, जो लेबर लगेंगे और जो बिजली वगैरह, वो सब जो मैन्युफैक्चरिंग में लग रहेगा वो डायरेक्ट कहलाएगा। लेकिन उसको मैनेज करने के लिए मैंने मैनेजमेंट रखा हुआ है, अलग से ऑफिस बनाया हुआ है, स्टाफ रखे हुए हैं, उसको बेचने के लिए सेल्स एजेंट रखा हुआ है, मार्केटिंग करने के लिए मार्केटिंग एजेंट रखा हुआ है। तो ये सब बिजनेस तो उसी बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन ये क्या एंसिलरी है, उसके सपोर्टिव है, मेन नहीं है। तो ये क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं। तो डायरेक्ट का मतलब जो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग से डायरेक्टली रिलेटेड हो। ठीक है, तो एक्सपेंसेस इधर आएंगे और इनकम इधर आएंगे। और यहाँ पे उसके बाद शुरू होता है आपका, इसी में दूसरा पार्ट होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम आते हैं और इधर इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इधर आते हैं और इधर आपका इनडायरेक्ट इनकम आता है। कि जो भी इनडायरेक्ट इनकम होगा, जैसे कमीशन रिसिप्ट, रेंट रिसिप्ट, जैसे डिस्काउंट रिसिप्ट, ये इनडायरेक्ट है, बिजनेस नहीं हमारा लेकिन आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे होगा कि डिस्काउंट अलाउ किया, कमीशन दे दिया, तो ये सब इनडायरेक्ट है, उसको हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। सिंपल है। तो अब जब हम आप लोग अपने क्वेश्चन से रिकॉर्ड करते हैं इसको ट्रायल बैलेंस में, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो सबसे पहले हम लोग जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको रिकॉर्ड करें। क्या है हमारा? 2 परचेजेस। कितने का परचेज किया था भाई? 1,00,000 रुपए का। उसके बाद 2 वेजेस, वेजेस कितना हमने पे किया था? 10,000 रुपए। बाई सेल्स कितने का? 1,40,000 का। उसके बाद बाई क्लोजिंग स्टॉक, कितना भाई स्टॉक बचा हुआ था? 24,000 का। और इसको अगर हम टोटल करें तो कितना आ गया? 1,64,000। और यही हमारा इधर भी आना चाहिए 1,64,000। तो यहाँ पे है कितना? 1,10,000, यानी कि 54,000 का डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस अमाउंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आ गया भाई ग्रॉस प्रॉफिट हमारा? 54,000 का।
और इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, कहाँ पे, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पक्की बात है। और फिर ये अमाउंट आता है यहाँ पे बाई ग्रॉस प्रॉफिट, ये अमाउंट उठकर अब इधर आ जाएगा बाई जीपी, कितना भाई, कितना जीपी रहेगा हमारा 54,000। इनडायरेक्ट इनकम कुछ तो हुआ नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारे, क्या क्या, सैलरी हो गया और मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो आ जाओ भाई, टू सैलरी कितना, 5,000 रुपये, टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना, 4,000 रुपये, यानी कि टोटल था 54,000 और जिसमें से हमने खर्च कितना किया यहाँ पे 9,000 रुपये, यानी कि अब जो हमारा नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट ये कितना हो गया 45,000, पक्की बात है। और फिर इसके नीचे भी हम इसको कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल आता है ना उसमें हम लोग इसको ट्रांसफर करते हैं। और कैपिटल कहाँ पे होता है आपको मालूम है, कैपिटल आपका होता है बैलेंस शीट में। चले जी, तो ये हमने बनाया ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट। लेकिन एक बात बताओ, जो भी हमने ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाया, ये ट्रांजैक्शन, ये एंट्रीज को हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया, हमने रिकॉर्ड तो किया, लेकिन क्या ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा क्या? इसको हम ट्रांसफर करने के लिए ना एंट्री पास करते हैं, इसको ट्रांसफर करने के लिए हम लोग एंट्री पास करते हैं, ठीक है, देखेंगे उसको। अब इसी ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट से हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। तो जरा बैलेंस शीट भी बना ही लेते हैं भाई, देखिए जरा बैलेंस शीट कैसे बनेगा। बैलेंस शीट सबसे पहले हमारा क्या था, मशीन था, मशीनरी हमने 2 लाख का परचेज किया था, आई रिमेम्बर मैंने किया था। तो उसके बाद हमारे पास फर्नीचर था 1 लाख रुपए का, कैश पता नहीं अभी देखना पड़ेगा, नहीं हमने अकाउंट बना लिया, कितना आया था भाई देख ले, कैश अकाउंट में कितना बैलेंस आया था, कैश अकाउंट का बैलेंस कितना था, कैश का बैलेंस आया था 2,21,000। चलो तो कैश में आ गया 2,21,000 और बचा स्टॉक, स्टॉक हमारे पास कितना है 24,000 का। भाई इसको हम डिटेल में ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट को ना हम डिटेल में पढ़ेंगे, कहाँ पे, फाइनल अकाउंट जब पढ़ेंगे तब, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब पढ़ेंगे तब। टोटल कितना आया ये देखते हैं जरा, टोटल आया आपका देखिए 2 लाख, 3 लाख, 3 2 5 लाख 21,000 और 21 4 25 10 20 45 5,45,000, यानी कि 5,45,000। इधर भी इतना ही आना चाहिए। देखिए कैपिटल हमने कितना इंट्रोड्यूस किया था भाई बिजनेस में, 5 लाख रुपए, ठीक है। और कुछ है क्या, अभी नेट प्रॉफिट से जो हमने ये ट्रांसफर किया कहाँ पे, कैपिटल में ही तो 45,000 रुपए ना, तो प्लस कर दो क्या, नेट प्रॉफिट एनपी कितना 45,000। तो इन टोटलिटी हमारा जो कैपिटल बन गया कितना लास्टली 5,45,000। देखो ना बैलेंस शीट हमारा मैच कर गया। बैलेंस शीट मैच करना ना बहुत बड़ी बात होती है। आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपको मालूम है, और आज के टाइम इस पे कई सारे मीम्स बनते हैं। देखें अब मेन मुद्दे पे हम लोग आते हैं। अभी तक तो सिर्फ हम लोग फालतू की बातें कर रहे थे, बेस तैयार कर रहा था मैं आपका। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। देखिए जो भी हमने अपने बिजनेस में ट्रांजेक्शन किया, देखिए एक बार सबको मैं छोटा करके थोड़ा सा आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। ये हमने अपने बिजनेस में सब कुछ करा है, जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हुए हैं कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले हमने परचेज किया था, इतना पैसा लगाया, उसके बाद हमने कुछ परचेजेस किए, कुछ खर्चे किए, और उसके बाद हमने ये प्रॉफिट अर्न किया, और हमारा ये बैलेंस शीट है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। और जब ईयर क्लोज होता है वो कब होता है, ये होता है आपका 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर। तो हम मानकर चलते हैं 31 मार्च 2019 की बात करें हम लोग, क्लियर बात। तो ये जो चीजें हमने करा ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में हम लेकर आए, मैंने कहा कि ऑटोमेटिक नहीं आता, हम लेकर तो आए लेकिन ऑटोमेटिक नहीं आता। अकाउंट्स में किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए ना जर्नल एंट्री की रिक्वायरमेंट होती है।
जो अकाउंट्स हमने बनाया था उसको क्लोज किया और क्लोज करने के बाद में हमने उसको ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में। कौन से अकाउंट, जो नॉमिनल नेचर के थे, और जो पर्सनल और रियल नेचर के वो कहाँ पे चले गए, बैलेंस शीट में। तो इनको ना जो हमने राइट ऑफ किया ट्रेडिंग और पीएनएल से, राइट ऑफ करने के लिए कुछ जर्नल एंट्रीज पास करने होते हैं। और कौन कौन से जर्नल एंट्रीज पास होंगे देखिए जरा, अब आपके सामने हम उसी जर्नल एंट्रीज को हम लेकर चलते हैं। सबसे पहले आपके सामने है ट्रेडिंग अकाउंट, इसी के बेस पे होगा। तो देखिए जरा साइड में मैं कर लेता हूँ ताकि आपको दिखता भी रहेगा। ट्रेडिंग अकाउंट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हमने भी डेबिट करना है। किसको, ट्रेडिंग अकाउंट को। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड। किससे क्रेडिट हो रहा है, टू परचेजेस से हो रहा है। कितना भाई, 1 लाख रुपए परचेजेस का हो गया। टू वेजेस से हो रहा है, वेजेस का कितना हो गया, 10,000 हो गया। और इन टोटलिटी कितने से, 1,10,000 रुपए से। सिंपल। उसके बाद में और क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, तो सेल्स अकाउंट डेबिटेड। कितने से भी, 1,40,000 से। क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक अकाउंट आप लिख सकते हो, स्टॉक अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड। कितने से भी, 24,000 से। और क्रेडिट क्या हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितने से क्रेडिट हुआ भाई, 1,64,000। अब देखिए ना, एक जगह पे आपका ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो रहा है और दूसरे जगह पे क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे आपका ट्रेडिंग अकाउंट 1,10,000 से डेबिट हो रहा है और यहाँ पे आपका ट्रेडिंग अकाउंट 1,64,000 से क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो डेबिट और क्रेडिट जब एडजस्ट, यानी कि अगर आपके बुक में 5 रुपये प्लस है और 2 रुपये माइनस है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को एडजस्ट करोगे ना। आप कहोगे मेरे पास इन टोटलिटी 3 रुपये है, पक्की बात है। तो उसी तरीके से अकाउंट में भी होता है, लेकिन यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट वाली बातें होती है, आपको मालूम है। तो यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे आपका डेबिट हुआ है, कितने से, डेबिट हुआ 1,10,000 से और क्रेडिट हुआ 1,64,000 से। तो क्रेडिट साइड वाला ज्यादा है, पक्की बात है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, अब डेबिट साइड में कितना कम है, तो 54,000। उसी को तो अब हम डेबिट साइड को बढ़ाएंगे कितने से, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड कितने से कम है भाई, 54,000 से। और इसी डिफरेंस को तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, प्रॉफिट, जीपी। तो इसको हम लोग क्या लिखे, टू ग्रॉस प्रॉफिट लिख सकते हैं या लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन टोटलिटी या फाइनली अल्टीमेटली ये जाएगा कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल है, ये क्लोज कर दिया हमने, अपना ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो गया हमारा। उसी तरीके से हमारा बारी आता है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो देखिए जरा इधर डेबिट क्या क्या हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ है किस किस से, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू किससे डेबिट हुआ है, सबसे पहले सैलरी के वजह से डेबिट हुआ है, टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस के वजह से डेबिट हुआ है। कितना कितना, 5,000 इससे और 4,000 इससे, और इन टोटलिटी 9,000। क्लियर बात। अब देखिए जरा डिफरेंस कितना आया, पीएल में था कितना, 54,000 रुपये, खर्च हुआ 9,000, डिफरेंस कितना, 45,000, और इसको हम क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। पीएल कितना कम है, यहाँ पे पीएल है 54,000 और यहाँ पे पीएल है आपका कितना, 9,000। तो डेबिट अभी कम है पीएल का, तो पीएल का डेबिट हमें करना पड़ेगा कितने से, जितने से कम है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड कितने से भाई, 45,000 से, टू अब ये क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट। और ट्रांसफर कहाँ पे होगा, कैपिटल अकाउंट में। कितना, 45,000। ये हो गया कंप्लीट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अब समझना, इसी को जो अभी आपने देखा, जो अभी आपने समझा, इसी को हम लोग बोलते हैं आपका क्लोजिंग एंट्री। कितना टिपिकल था ना। अब सिंपली आपको दिया क्या रहेगा क्वेश्चन में, आप समझो। आपको क्वेश्चन में एक ट्रेडिंग अकाउंट दे देगा या बैलेंस शीट दे देगा, बैलेंस शीट नहीं देगा आपको, ट्रेडिंग अकाउंट ही देगा, या आपको डेटा दे देगा और कहेगा कि भाई इनको क्या करो आप
इनका आप क्लोजिंग एंट्री पास करो। अभी देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन भी करेंगे। अब समझो आपकी हम क्लोजिंग एंट्री पहले क्यों पढ़ रहे हैं भाई, बिजनेस शुरू किया तो जरूरी नहीं कि जो बिजनेस हम शुरू कर रहे हैं वो 1 तारीख को ही शुरू हो, 1 अप्रैल को शुरू हो, वो कभी भी शुरू हो सकता है। तो जब आप बिजनेस को क्लोज करेंगे तभी तो दोबारा से उसको ट्रांसफर करेंगे दूसरे साल में और ओपन करेंगे उसके अकाउंट्स को। तो इसलिए मैंने पहले आपको क्लोजिंग का कॉन्सेप्ट बताया। अब इसी पे ओपनिंग का कॉन्सेप्ट देखें। क्लोजिंग किया हमने तो ट्रेडिंग, ये तो राइट ऑफ हो गया ना, जो ट्रेडिंग और पीएनएल में आया अकाउंट यानी कि नॉमिनल नेचर वाले सारे अकाउंट तो राइट ऑफ हो गए, खत्म कहानी उनका। जो प्रॉफिट था प्रॉफिट में आएगा, जो एक्सपेंसेस था एक्सपेंसेस में चला गया, और अल्टीमेटली हमारे पास बचा क्या है, बैलेंस शीट। यही तो है। अब इसी बैलेंस शीट के बेसिस पे हम ओपनिंग एंट्री पास करते हैं। जितने भी एसेट्स होते हैं ना उसके अकाउंट को ओपनिंग एंट्री हम कैसे पास करते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। जितने भी एसेट्स होते हैं उसके अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, और जितने भी लायबिलिटीज या कैपिटल होते हैं ना उसको हम क्रेडिट कर देते हैं और इक्वल हो जाता है, और उससे उनके अकाउंट्स को ओपन करते हैं, और उसी को हम लोग ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। देखिए जरा इस केस में हम क्या करेंगे, ओपनिंग एंट्री कैसे पास करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ओपनिंग एंट्री, जितने एसेट्स हैं, क्या क्या भाई एसेट्स हमारे पास, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, और उसके बाद क्या है, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, उसके बाद क्या, कैश अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कितने से भाई, ये देखो टोटल इसको हम कैपिटल ही बोलेंगे, ये ऐड हो जाएगा तो कैपिटल ही कहलाएगा। और अगर लाइबिलिटीज होती है तो लाइबिलिटीज में यहाँ पे हम डालते हैं टू लाइबिलिटीज अकाउंट, लेकिन कोई लाइबिलिटीज नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। और ये आ गया आपका 45,000। और मशीनरी कितना आपका, 2 लाख का। फर्नीचर कितना आपका, 1 लाख का। कैश कितना है, 2,21,000। और स्टॉक कितना है, 24,000। हो गया, खत्म कहानी। और इसका हम क्या लिखेंगे, नरेशन क्या लिखेंगे, देखिए जरा, बिंग ओपनिंग एंट्रीज पास्ट and assets and capital and liability, assets, capital and liabilities account brought forward। देखो भाई, नरेशन पे किसी का कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि ऐसे ही लिखना, आप जैसे चाहो लिख सकते हो, सिंपल है। तो ये एंट्री हमने पास कर दिया, हो गया ओपनिंग एंट्री। कितना सिंपल था ना, सिर्फ हम लोगों को क्लोजिंग समझना था, ओपनिंग अपने आप समझ में आ गया। अब हमारा बैलेंस शीट जो इस साल खत्म हुआ था, ये कब की एंट्री होगी, 1/4/19 की, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होना उसके बाद की। ये 18-19 का था, फाइनेंशियल ईयर 18-19 रहा, तो ये क्या हो जाएगा, 19-20। ये क्या हो जाएगा, 19-20। सिंपल है। अब देखिए जरा एक एक क्वेश्चन इनके बारे में कर लेते हैं। फॉलोइंग आर द लेजर बैलेंसेस ऑन 31 मार्च 2019। देखिए जगह बनाना पड़ेगा मेरे को भाई, चलो देखते हैं। फॉलोइंग आर द लेजर बैलेंसेस एज ऑन 31 मार्च 2019। 31 मार्च की बात हो रही है। बिल्डिंग ₹5 लाख, बिल्डिंग कितने का है, 5 लाख का। फर्नीचर 2 लाख का। डेटर 1 लाख का। क्रेडिटर 80,000 का। बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी लाइबिलिटी होता है 40,000 का। कैपिटल है 7,30,000 का। कैपिटल अभी आया था, नहीं आया था, ठीक है। एंड कैश है 50,000 रुपये। जर्नलाइज द एबव टू ओपन द अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2000। ओपन की बात करो, ओपन द अकाउंट्स यानी कि ओपनिंग एंट्री है, ठीक है। तो सारे एसेट्स को हमने करना होगा डेबिट, और सारे कैपिटल एंड लाइबिलिटीज को करना होगा क्रेडिट। देखिए जरा भाई, इस क्वेश्चन को हम लोग लेकर आते हैं थोड़ा सा नीचे, ताकि दिक्कतें ना हो, ये कहीं और ज्यादा दिक्कत ना कर दे, माफ करना, ये यहीं पे ठीक है। हम लोग अपना स्पेस बढ़ाते हैं थोड़ा सा, और इधर
मैं इसमें से इसको साइड करता हूँ। ये नोट हो गया हो तो मैं मिटा रहा हूँ या फिर साइड कर देता हूँ यहाँ से। देखिए जरा क्वेश्चन आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर ले। मैं अपने बुक में क्वेश्चन को खोल रहा हूँ ताकि बार बार क्वेश्चन देखने के लिए साइड में ना आना पड़े मेरे को। क्वेश्चन आपका है ओपनिंग एंट्री का। चले जी, मिल गया। आपका भी उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा। अब मैं साइड में इसको लेकर चलता हूँ और इधर आराम से इसको देखते हैं। यहाँ पे स्पेस हमारे पास, नीचे आते हैं। चलो भाई नीचे देखिए जरा, ओपनिंग एंट्री हमने पास करनी है। ओपनिंग एंट्री के लिए सबसे पहले हमने क्या कहा था कि सारे एसेट्स अकाउंट को डेबिट कर दो। तो एसेट्स क्या क्या देखे आपने क्वेश्चन में, बिल्डिंग है 5 लाख का, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड सबसे पहला। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड। उसके बाद क्या, फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। उसके बाद डेटर है तो डेटर अकाउंट डेबिटेड। कितना, 1 लाख। चलो अमाउंट बाद में डालेंगे। और देखें क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट कैपिटल कैश है, कैश अकाउंट डेबिटेड। अमाउंट देखे जरा, बिल्डिंग 5 लाख, फर्नीचर 2 लाख रुपए, डेटर 1 लाख, क्रेडिटर है नहीं अभी, कैश 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 50,000 रुपीज। और अब देखिए जरा क्रेडिट लाइबिलिटीज और कैपिटल की बात करते हैं। टू क्या है आपका, क्या क्या है, क्रेडिटर अकाउंट सबसे पहले, $80,000। ओवरड्राफ्ट टू बैंक, ओडी, ओडी बोले तो ओवरड्राफ्ट, ओडीन मत चले जाना, वो थॉर के पिता का नाम था ना, तो वहां मत चले जाना। ओवरड्राफ्ट 40,000, ओडी मैंने बोला है, ठीक है। कैपिटल आ गया, टू कैपिटल अकाउंट कितना, 7,30,000 रुपीज। और देखो ना दोनों इक्वल होंगे, कुछ कहना नहीं है, फिर भी एक बार कैलकुलेट करते हैं जरा भाई। 5 लाख, 2 7 लाख, 1 8 लाख, 8,50,000। और यहाँ पे देखिए 7,30,000 प्लस 40,000 प्लस 80,000, 8,50,000 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, खत्म। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, क्लोजिंग एंट्री का भी क्वेश्चन देख लीजिए सामने। एंटर द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ करण। करण के बुक में हमने कुछ एंटर करना है क्या, टू क्लोज हिज अकाउंट, यानी कि क्लोजिंग अकाउंट पास करना है, क्लोजिंग एंट्री पास करना, पास द क्लोजिंग एंट्री। इसमें भी आपको मालूम है क्या क्या है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है इतना, परचेजेस है इतना, वेजेस हो गया। यानी कि हम लोगों को अब क्या करना है, पहले ट्रेडिंग बनाना पड़ेगा, फिर पीएनएल बनाएंगे और उसी का एंट्री पास करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन जल्दी से आप नोट कर ले, आगे हम बढ़ते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, डू इट फास्ट। चलिए अब हम बनाएंगे क्या, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहला काम आप फॉर्मेट बनाकर बनाना, मैं वैसे ही बना दे रहा हूँ, लेकिन आप बनाना, नहीं तो एग्जाम में दिक्कत हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को नंबर में। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ करण ऑफ दिल्ली एज ऑन 31 मार्च 2019, ऐसा लिखना होता है। खैर उसकी बात हम नहीं करेंगे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुका है कि कैसे होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ साथ साथ। देखिए जरा सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, हाँ ओपनिंग स्टॉक है 20,000, तो ओपनिंग कहाँ पे आएगा, इधर, टू ओपनिंग स्टॉक कितना भाई, 20,000। पेन का कलर चेंज कर लिया जाए, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेजेस है, टू परचेजेस कितना,
परचेज रिटर्न भी हो सकता है, इसलिए बाहर रखेंगे अभी इसको 60,000, ठीक है। वेजेस है, टू वेजेस, वेजेस कितना है आपका 12,000, ओके। सैलरीज है, यानी कि ये पार्ट किसका है, पीएनएल का, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं टू सैलरी, कितना 16,000 रुपीज, ओके। उसके बाद क्या सेल्स है 88,000, तो बाई सेल्स, इसको भी अंदर रखते हैं अभी हम लोग, 88,000 हो सकता है लेस वगैरह कुछ हो। फ्राइट इनवार्ड, फ्राइट इनवार्ड का मतलब क्या, मतलब कि सामान खरीदा हमने तो सामने से हमारे पास जो आया उसकी बात कर रहे हैं, बेचेंगे तो हम भेजेंगे तो फ्राइट आउटवर्ड हो जाता है, तो ये हमारे लिए क्या है, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ सकता है क्या, फ्राइट इनवर्ड। कितना भाई फ्राइट इनवर्ड 4,000 का। उसके बाद परचेजेस रिटर्न मिल गया, लेस कर दो कितना, रिटर्न में 2,000, तो बचा कितना 58,000। सेल का देखे जरा, सेल्स रिटर्न भी है, लेस कर दे हम क्या, रिटर्न, रिटर्न कितना रिटर्न है भाई 3,000, कितना बचा इन टोटलिटी 85,000। उसके बाद क्या, कैरेज आउटवर्ड, हमने भेजा है तो यहाँ पे डाल दो, ये आउटवर्ड वाला यहाँ पे आएगा, टू कैरेज आउटवर्ड, कितना भाई, इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ OW आउटवर्ड, कितना 2,500, पहले लाइन बढ़ाया जाए, रेंट इधर आ जाएगा, टू रेंट, कितना रेंट देखे जरा जल्दी, रेंट रेंट हो गया आपका 3,000 रुपये, और इसके लिए स्पेसिफिक कुछ बोला नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, रेंट 3,000 हो गया। इंश्योरेंस हो गया, टू इंश्योरेंस, कितना इंश्योरेंस हो गया आपका 1,000 रुपये। आपका डिस्काउंट अलाउ हो गया, यानी कि हमारे को नुकसान हुआ है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा, कितना, टू डिस्काउंट अलाउड, कितना भाई 2,000 रुपये। और क्या, डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम है हमारे लिए, तो बाई डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना रिसीव हुआ भाई, डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000। रिपेयर्स में खर्च हुआ हमारा कितना, टू रिपेयर्स, कितना भाई 1,000। टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कितना भाई 1,500 रुपये इलेक्ट्रिसिटी का। कमीशन रिसीव्ड, इनकम है हमारे लिए, इनडायरेक्ट इनकम, बाई कमीशन, कितना भाई कमीशन रिसीव्ड 4,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,800, चलो भाई बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, कितना भी 1,800। इंटरेस्ट डेबिट हुआ यानी कि गया है, कितना 1,000, तो टू इंटरेस्ट 1,000, और क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में आ गया हमारा, कितना 40 है। तो अब आ जाओ ऊपर, क्लोजिंग स्टॉक डालकर इधर का काम खत्म करें, बाई क्लोजिंग स्टॉक, कितना 40,000 रुपीज। टोटल अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 1,25,000 रुपीज, 1,25,000। इधर भी आना चाहिए 1,25, देखिए जरा, लेस करते हैं कितना आ रहा है, 1,25,000 माइनस कितना 20,000, और ये 58, यानी कि 50, 20, 70, 78, 78,000 माइनस 12 4 16,000, और टोटल बचा कितना 31,000। जो डिफरेंस अमाउंट होता है ये क्या कहलाता है हमारा, ये हमारा कहलाता है टू ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, सिंपल है। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको ऊपर लेकर आए क्या, बिल्कुल नीचे बहुत ज़्यादा है, इसको भी लाना पड़ेगा, चलो ओके, इनको भी लाना पड़ेगा बच्चे लोगों को।
और आखिरी में बचा ये हमारे पास, इनको भी हम कंप्लीट करके खत्म करें। देख, हाँ, बाई जीपी कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट लिख लेंगे इधर हम, बाई जीपी CD कैरिड डाउन कितना आया भाई, 31,000 रुपीज। टोटल कर ले जल्दी से इसका भी, टोटल करें कितना आया, 31,000 प्लस 1,000 प्लस 4 यानी कि 5,000 प्लस 1,800 इक्वल्स टू 37,800। 37,800 इधर भी आएगा उतना ही, 37,800। देखिए जरा, अब यहां पे क्या आएगा, टू नेट प्रॉफिट कितना भाई, 37,800 माइनस कर दें। अब जरा कितना, 16,000 माइनस कर दो 2,503 यानी कि 8,500 माइनस कर दे 1,000 माइनस कर दे 2,000 माइनस फिर 1,000 फिर यानी कि 2 1 3 3,500 डायरेक्ट मैं माइनस कर रहा हूँ 3,500 इक्वल्स टू 6,800। ये आ गया आपका पार्ट ऑफ प्रॉफिट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। और ये ट्रांसफर कहाँ पे होगा, कैपिटल अकाउंट में यानी कि बैलेंस शीट में। क्लियर है? देखिए जरा भाई, अब इसको हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल एंट्री पास करके। अब सामने चीजें हैं, अब बस आपने जल्दी से इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि अब मैं जब साइड करूं तो बार बार आपको दिक्कत ना हो। देखिए जरा, एंट्री पास करेंगे हम लोग, देखने के लिए मेरे को भी बार बार जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे हम, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट करेंगे। तो देखिए जरा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू किससे डेबिट हो रहा है, सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू वेजेस, और क्या है भाई, टू फ्राइट इनवर्ड। फ्राइट इनवर्ड कितना भाई, ट्रेडिंग अकाउंट कितना, ओपनिंग स्टॉक कितना हमारे पास, देखिए अब जरा, चलो क्वेश्चन से मैं एक बुक से लिख लेता हूँ, बार बार इधर देखने की जरूरत नहीं। ओपनिंग स्टॉक हो गया हमारे पास 20,000 का, 20,000 का स्टॉक हो गया। परचेजेस हो गया हमारा कितने का, 60 और माइनस किया था 2 यानी कि 58,000। वेजेस कितना हमने पे किया था, 12,000। और हमारे पास सैलरी हमने कितना, फ्राइट इनवर्ड कितना, 4,000 का। टोटल ऐड करें जरा, तो हो गया ये 70 20 60 20 80 80 90 94 94। देख लेते हैं एक बार फिर भी, 20,000 प्लस 58,000 प्लस 12,000 प्लस 4,000 इक्वल्स टू 94,000 एग्जैक्टली, 94,000 रुपये हो गए डेबिट। अब देखिए जाए क्रेडिट साइड वाले में क्या क्या है, सेल्स अकाउंट डेबिटेड और क्लोजिंग स्टॉक, बस 2 चीज है। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड कितने से भाई, सेल कितने का है एग्जैक्ट आफ्टर डिडक्टिंग रिटर्न कितना 85 और ये कितना 40,000 और इन टोटलिटी ये कितना होगा, टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट कितना 1,25,000। सिंपल। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वही प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कैसे होता है देखिए जरा, ये एक 25 है और वो 94 है, इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो आ जाएगा आपका, यानी कि 31,000 का जो डिफरेंस आया था। देखिए फिर से ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड कितने से भाई, 31,000 से टू ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रैकेट में आप डाल सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। 31,000 हो गया खत्म। अब पीएल वाली बात करते हैं, तो पीएल अकाउंट को डेबिट हम कर रहे हैं किससे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू, सबसे पहले क्या है देखें, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, उसको उठाकर वहां पर रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ दिखेगा ना सामने होते इधर।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड कितने से भाई, किस किस चीज से, टू सैलरीज, कितना सैलरी कितना है 16,000, टू कैरेज आउटवर्ड अकाउंट कितना 2500, टू रेंट कितना भाई 1,000 3,000, टू इंश्योरेंस कितना 1,000, टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कितना भाई 2,000, उसके बाद टू रिपेयर्स अकाउंट कितना 1,000, टू इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट कितना भी 1,500, और टू इंटरेस्ट कितना 1,000। इतना लंबा चौड़ा लिस्ट और टोटल ऐड करते हैं जरा, देखिए जरा 16,000 प्लस 2,500 प्लस 3,000 प्लस 1,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000 प्लस 1,500 और प्लस 1,000, टोटल आ गया 28,000। देखे जरा, अब क्रेडिट कितने सो रहा है वो भी देख ले। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट भी होगा, किससे होगा, कितने से होगा, देखिए क्या क्या आया है, डिस्काउंट रिसीव्ड कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। चलो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड, रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड, उसके बाद क्या था, कमीशन के बाद में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, टू क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना भाई, कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ कितने का, देखिए जरा 1,000 4,000 और 1,800, 1,000 4,000 एंड 1,800, टोटल कितना होगा 5 1 6,800, 6,800 का ये टोटल हो गया। तो क्रेडिट कितने बार हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक बार क्रेडिट हुआ है यहाँ पे 31,000 रुपये से, देखे जरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने से 31,000 से, उसके बाद फिर से क्रेडिट हो गया कितने से 68 से, तो दोनों को ऐड कर देंगे जरा हम, 31,000 प्लस 6,800 इक्वल्स टू 37,800, और माइनस कर दे हम उसमें से कितना 28 डेबिट हुआ है, माइनस कर दो भाई 28,000, तो प्रॉफिट आ गया 9,800, और देखे ना प्रॉफिट 600 800 कैसे, अभी 989898, आई थिंक कि शायद हमने यहाँ पे कुछ गलती किया है, देखिए जरा फिर से एक बार करते हैं, 37,800 माइनस 28,65800, ठीक तो आ रहा है, 37,800 माइनस कर रहे हैं हम लोग कितना 98,000 भाई, यहाँ पे हमने सर मिस्टेक किया है ये लिखने में, या फिर यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हमने किया था, चलो कोई नहीं, इसको आप 98 कर लो, एक बार आप खुद से भी ऐड कर लेना कितना आता है, फिर से एक बार हम करते हैं, 37,800 माइनस कर दो आप कितना 16,000 माइनस 2,500 माइनस 3,000 माइनस 1,000 माइनस 2,500, 1,000 नहीं 25 नहीं, कितना है आपका 2,000 है, 2,000 माइनस 1,000 माइनस 1,500 माइनस 1,000 माइनस कुछ नहीं 9,800, चलो भाई 9,800 ही सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब
ये जो प्रॉफिट का पार्ट है, प्रॉफिट वाला कैसे हम लोग लिखते थे आपको याद होगा, कितने से अभी हमारा डेबिट पोर्शन कम है, पीएल अकाउंट डेबिट में कितने से कम है 9800 से, तो उसको हम कर दे डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड कितने से 9800 टू क्या भाई, टू कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल में ही तो ट्रांसफर होगा ना, ब्रैकेट में आप डाल दो, ब्रैकेट में क्या, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कितना 9800, सिंपल। अब इसको मैं इनके जगह पे पहुंचाता हूं ताकि एक जगह पे हो जाए सब। देखिए जरा, ये जो एंट्री हमने पास करा है, ये इसी को हम क्या बोलेंगे अब, क्लोजिंग एंट्री, सिंपल। ये हमारे लिए क्या है, ये है हमारे लिए क्लोजिंग एंट्री, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग एंट्री। तो आई डोंट थिंक कि आपको अब किसी भी टाइप के क्वेश्चन में क्लोजिंग और ओपनिंग एंट्री पास करने में दिक्कत होगा, ये मेरे को ऐसा लगता है कि आपको अब नहीं होगा। बाकी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करते रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट और टॉपिक के साथ। हाँ सॉरी कि मैंने आपको बोला था कि एक क्लास में खत्म हो जाएगा आपका, मैं चाहता तो हो जाता, लेकिन जो ये चीज़ें मैंने आपको बताया ना, बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करा, वो बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए कुछ जो टॉपिक या पॉइंट्स कंसेप्ट रह गए आपके जनरल पेपर के, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच।